हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और हम इसमें ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। उन सभी संशोधनों के बारे में हम इसमें आज जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हम अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अर्थात किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 43वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी। हमने प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े थे। आपको पता होगा कि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। आपको मैं यह बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी के द्वारा हमने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया था, जिसके कारण हमने भाग 4 का जोड़ा और जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे, लेकिन वर्तमान में वह 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसमें हमने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1942 द्वारा। ऑप्शन ए इसमें कहता है कि 41वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने क्या प्रावधान किया था। इसके द्वारा हमने राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग, जो संयुक्त लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की पदावधि 60 से 62 वर्ष कर दी। तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 43वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति को हटा दिया गया। नेक्स्ट हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को, जो हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया और उसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो हमारा अनुच्छेद 300 के में रखा गया है। अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, अब ये हमारा एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए 93वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 51वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक शिक्षा का अधिकार दिया, जो हमारा, जिसे हम राइट टू एजुकेशन भी कहते हैं, RTE अधिनियम भी कहते हैं। तो हमने 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की। तो 93वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए राज्य विधि बना सकते हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या थी, वह हमने फिक्स कर दी गई। इसमें हमने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 15% और राज्यों वाली मंत्रिपरिषद में हमने 15% संख्या, अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी गई। लेकिन राज्य में संख्या 12 सदस्य से कम नहीं हो सकते। इसके कुछ अपवाद भी हैं, कई सारे राज्यों में इससे भी कम हैं। जैसे दिल्ली में देख लो आप, दिल्ली में बहुत कम सदस्य हैं, तो इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने
संविधान में 4 नई भाषाओं को जोड़ा, जिसमें हमारी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी थी। आपको पता होगा कि हमने 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा था, और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हमने 3 नई भाषाओं को जोड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो उसका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी आयरलैंड से, ऑप्शन डी फ्रांस से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कनाडा से। कनाडा के संविधान से हमने राज्यों का संघ की अवधारणा ली है। तो मैं आपको जानकारी देता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया? ऑप्शन ए 40वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 144वें द्वारा, ऑप्शन डी 45वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी रूप से लागू किया, जिसके कारण हमने अनुच्छेद 51 में संशोधन करके अनुच्छेद 51 का जोड़ा, जिसमें हमने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को, जो हमारा संपत्ति का अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 31 में, उसे हटाकर हमने एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपको पता होगा मोरारजी देसाई सरकार ने संपत्ति का अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, उनसे अनुच्छेद 300 के में रख दिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 169 द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 200 द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 201 द्वारा, अनुच्छेद डी 257 द्वारा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 200 द्वारा। अनुच्छेद 200 द्वारा राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए आरक्षित रख सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 169 कहता है कि विधान परिषदों का सृजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 169 विधान परिषदों के सृजन और उत्सर्जन से संबंधित प्रावधान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, अनुच्छेद बी ऑप्शन 215, ऑप्शन सी अनुच्छेद 109, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 109। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। आपको पता हो कि हमने धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है और लोकसभा से पारित होने के पश्चात विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा में पारित तिथि से इसे 14 दिन के अंदर इसे पारित करवाना होता है। यदि राज्यसभा इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देती है तो इस विधेयक को पारित समझ लिया जाता है। यदि राज्यसभा इस पर स्वीकृति प्रदान करती है या फिर इस विधेयक को स्वीकार नहीं करती है, तब भी राज्यसभा से विधेयक को ऑटोमेटिकली पारित समझ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 109 द्वारा। अनुच्छेद 249 संसद राज्यों के राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों का गठन किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42 द्वारा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद बी 40 द्वारा। अनुच्छेद 40 द्वारा हमने पंचायतों का गठन किया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हमने अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें हमने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5 सदस्य, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। भारतीय संविधान की ड्राफ्ट कमेटी में 7 सदस्य थे। आपको यह भी पता होगा कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और जिसमें 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर एन माधव राव और टी कृष्णाचारी। ये 7 सदस्य संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 1 वर्ष 10 माह 15 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 4 महीना 10 दिन, ऑप्शन डी 4 वर्ष 3 माह 15 दिन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? इसमें ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1861 द्वारा, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 द्वारा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1858 के अधिनियम द्वारा। 1858 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को स्थानांतरित कर दी गई, जिसके कारण एक नए पद का सृजन किया गया जिसे हम वायसराय कहते हैं, और गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में बदल दिया गया। इस कानून द्वारा हमने एक भारत सचिव नामक पद का सृजन किया। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1861। भारत सरकार अधिनियम 1861 के द्वारा हमने वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। आप आज आप भारत में देखते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के द्वारा और राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वह शक्ति हमारी 1861 के अधिनियम द्वारा दी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा हमने एक जो गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल का नाम दे दिया। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा हमने 1773 के द्वारा हमने जो गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। और इसमें हमने 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की। एलिजाबेथ पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस और कार्यपालिका से उत्तर पूछने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव शब्द का प्रावधान किया गया। यहीं से हमारे चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इस अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।